सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत का एक अध्याय है लोकगीत। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें सभी बच्चे इस अध्याय को पढ़ेंगे एक बार, और इसमें बताया गया है कि जो शास्त्रीय संगीत से अलग लोकप्रिय सीधे आम जनता का संगीत हुआ करता था। जो शास्त्रीय संगीत थे, शास्त्रीय संगीत से अलग लोकगीत सीधे ये आम जनता से जुड़े हुए रहते थे, और जो बिना किसी साधना के त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते थे, और इनकी जो रचना है वो ग्रामीण लोग ही करते थे। जैसे ढोलक के माध्यम से, करताल, झांझ आदि ग्रामीण वाद्य यंत्रों की मदद से ये गाए जाते थे ये लोकगीत। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आदिवासी गीत। पहाड़ियों द्वारा गाए जाने वाला गीत जो पहाड़ी कहलाता है, और गाँव में देश का वास्तविक लोकगीत है। आप सभी जानते हैं कि अधिकतर जो लोग रहते हैं गाँव में रहते हैं, और वहाँ का जो गीत है वो लोकगीत कहलाता है। जैसे चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस या पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले गीत सब लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की संख्या अनंत है। इसका मतलब हमारे देश में जो महिलाएं गीत गाती हैं, बहुत सारे गीतों को गाती हैं। जैसे त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, और विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के प्रेम युक्त गाली के, यानी कि जो महिलाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, वो गाने के रूप में अपने संबंधियों को गाली के रूप में भी गीत गाया जाता है। और कभी बच्चों के जन्म दिवस के अवसरों पर गीत गाए जाते हैं, और जो स्त्रियां उन गीतों को बहुत अच्छे से गाती हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में इन गीतों का जिक्र किया है। और साथ ही साथ स्त्रियां अपने गीत दल बांध कर गाती हैं, यानी कि जैसे कुछ अलग अलग दल हो जाते हैं, ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं और उन गीतों को गाती हैं। लोकगीत के उद्गम का जो स्थान है वो सामान्य रूप से गांव ही है। कि ग्रामीण जीवन से संबंधित जो घटनाएं या जो चीजें होती हैं, उन चीजों को महिलाओं द्वारा गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और इन्हें ही साहित्य के क्षेत्र में लोकगीत की संज्ञा दी गई है। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि आप लोगों के घर में जितने भी उत्सव होते हैं, उनमें कुछ महिलाएं ग्रुप में बैठकर कुछ ढोलक के साथ, तालियों के साथ गीतों को गाती हैं। वो गीत कहलाते हैं। और गीत हर एक भाषा में, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग गीत लोकगीत कहलाते हैं। तो सभी बच्चे देख रहे होंगे इन चित्रों में भी कि कुछ पुरुष लोग भी गीत गाते हैं। जैसे भोजपुरी भाषा में गाते हैं कुछ लोग। तो इस पूरे पाठ को एक बार आप सभी लोग पढ़िएगा, और पाठ को पढ़ने के बाद आप लोगों को लोकगीत से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम अगली कक्षा में उनको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।